सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रहलाद मतलब आह्लाद। देखिए इसमें जो संधि विच्छेद करे तो आह्लाद जुड़ा हो। आह्लाद मतलब आनंद। आनंद किसके प्रति? गोविंद के प्रति। और इस बालक को अनेकों यातनाएं दी गई। अंत में जब सारी स्थितियां देख ली गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो बुआ जी बोलती हैं। प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष की बहन, नाम था होलिका। बोलते चिंता मत करो भैया, आपके इसको मारने के मनोरथ को मैं पूरा करूंगी। ये भी बड़ी बड़ी सिद्ध थी, भले ही दैत्य थी तो क्या हुआ, इसने भी वरदान ले रखा था। इसको एक ऐसा वस्त्र मिला था वरदान में, जो वस्त्र कभी जलता ही नहीं था और उसके अंदर रखी हुई चीज भी नहीं जलती थी। देखो भगवान की लीला देखिए आप। भगवान भक्त के लिए संकल्प तक छोड़ देते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन कुछ मांग, कुछ मांग, कुछ मांग। अर्जुन कह रहा है जो तुम्हें देना है तो दे दो। बोला मेरा भरोसा मत कर, तू मांग ले। अर्जुन कह रहे हैं अरे आप पर भरोसा ना करूं तो किस पे करूं? बोला मत कर भरोसा, मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। बोला क्यों? बोला मैंने कहा था ना युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। ये मेरा ही वचन था ना, तोड़ा ना मैंने वचन। मेरा भरोसा मत कर, मेरा किया वचन मैं तोड़ सकता हूं, पर मेरे भक्तों ने मुझसे कुछ मांगा वो मैं नहीं छोड़ सकता, वो पूर्ण करूंगा। तू मांग। वही सिद्धि समझने का प्रयास है, वही योग समझने का प्रयास है। होलिका ने कहा चिंता मत करो भैया, मैं करती हूं कुछ। क्या करूंगी? बोला मैं इसको अग्नि में दहन करवा दूंगी। कैसे होगा? बोला आप उसकी चिंता मत करो। बोला तुम तो करा दोगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? बोला भैया है ना मेरे पास आशीर्वाद रूपी वो शॉल, वो दुपट्टा, वो पटका, वो चादर, जिसको ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊं, पाताल में चले जाऊं, कहीं चले जाऊं, खौलते लावे में चले जाऊं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वरदान है मुझे। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और उसको ओढ़ लूंगी। उसके बाद आप मेरे आसपास अग्नि की सामग्री लगा देना। अंदर तो वो है तो बेचारा जान नहीं पाएगा, और उसके बाद अग्नि लगा देना। मैं जैसी अग्नि लगेगी उसको हटा दूंगी, मेरा कुछ होगा नहीं, मैं ओढ़ लूंगी, वो जल जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है ये ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने बड़ी स्थिति पैदा की और बालक को गोद में लेकर बैठ गई। और बालक को इतना भान है कि क्या हो रहा है, सब समझ रहा है वो। उसको किसी बुआ से मतलब नहीं है, उसको किसी फूफा से मतलब नहीं है, उसको किसी पिता से मतलब नहीं है, उसको तो परम पिता से मतलब है। होलिका बैठी गोद में लेके, बालक हाथ जोड़ के नारायण 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 नारायण, और साहब निरंतर नारायण का जाप चल रहा है। निरंतर नारायण 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 नारायण। बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई। सबसे पहले तो वहां जहां अग्नि प्रज्वलित करनी थी वहां अग्नि प्रज्वलित ना होए, अग्नि प्रज्वलित ना होने, वहां पर बड़ी बुरी स्थिति हो गई। क्या करा जाए, कैसे किया जाए? लेकिन कुछ समय के बाद अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई सबने कहा अब बढ़िया काम हो गया। दू दू करके चिता जलने लगी, क्योंकि वो चिता ही बनाई गई थी एक तरह से उसको मारने के लिए। उनकी दृष्टि में तो वो चिता थी, जलने लगी। सब बड़े प्रसन्न होने लगे कि आज तो आनंद आ गया, अब चलो ये खत्म हुआ, ये ठीक है। लेकिन इतनी अग्नि थी उसमें कि अंदर का कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब अग्नि शांत हुई तो वहां सिर्फ
जो दिखाई दिया वो एक था, और वो प्रहलाद जिसके मुख से उस समय भी नारायण 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 निकल रहा था। होलिका ध्वस्त हो चुकी थी, खत्म हो चुका था उसका कार्यक्रम, जबकि उसके पास तो सिद्धियां थी। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों पर अगर किसी भी तरह की आंच आती है तो मैं आंच देने वाले के सिद्धियां तक वापस ले लेता हूं। जब श्री दुर्वासा जी राजा अमरीक के पास पहुंचे, एकादशी के पारायण की घटना आप जानते हैं, और जब दुर्वासा जी ने देखा तो सुदर्शन जी पीछे पड़ गए दुर्वासा जी के। जब उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीक को मारने के लिए पैदा की तो दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन जी पड़ गए, और सुदर्शन जी पीछे पीछे वो दौड़ लगा रहे हैं। आगे आगे पहुंचे पहले शिव जी के पास, उन्होंने मना कर दिया, ब्रह्मा जी के पास उन्होंने मना कर दिया, अंत में पहुंचे नारायण के पास, उन्होंने मना कर दिया, और नारायण ने स्पष्ट कह दिया मैं क्षमा कीजिए, भक्तों के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि आप तो मेरे प्रिय हैं, ब्राह्मण तो मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मणों से भी ज्यादा, अर्थात मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो मेरे भक्त हैं। अब आप विचार कर लीजिए भक्ति में कितना बल है, विचार करके देखिए भक्ति में कितना बल है। हम इस पावन पर्व पर हैं जहां पाप रूपी होलिका का दहन होता है और आह्लाद और आनंद और संकीर्तन और सदकर्म और सत्संग रूपी प्रहलाद का उदय होता है। उस जल रही होली की अग्नि में हमको भी एक अग्नि का दर्शन करना है जिसको ज्ञान की अग्नि कहते हैं, और अपने जीवन में ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने जीवन के कल्याण को पुष्ट करना है। वो दर्शन है उस होली का। इसलिए हम उस पवित्र होली की पूजा करते हैं, अग्नि सारा कुछ करते हैं। कुछ लोग अग्नि स्नान भी करते हैं, फेरे लेना उसको इधर, वो अग्नि स्नान कहलाता है। लेकिन आप उस अग्नि के दूसरे दर्शन में जाइए कि आप क्या कर रहे हैं। दरअसल होली का दहन नॉर्मल होली का दहन नहीं है, उसमें हम अपने विषय और पापों को भस्म करना चाहते हैं और अपने अंदर किसी प्रहलाद को स्थापित करना चाहते हैं। अपने अंदर के प्रहलाद को स्थापित करने की कला और अपने विषयों को समाप्त करने की स्थिति को ही होली का दहन कहते हैं।